अलवर में आयोजित प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर शिक्षा, रोजगार, महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। जूली ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, युवाओं को रोजगार और महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की है। के सामने जाकर इसके खिलाफ प्रदर्शन अभी तक नहीं कर पाया है। ये सारी जानकारी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कभी मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ, ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको 5-5 साल से पट्टा नहीं मिल रहा है, बड़े बुजुर्ग भी आ रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 10 दिन पहले ही हमने कलेक्टर साहब के वहाँ पे जाके आंदोलन किया, धरना दिया और वहाँ जाके जो भी यहाँ की जो समस्याएं थे उनके बारे में उनको अल्टीमेटम ये दिया कि इसको आप जल्दी करें। कलेक्टर साहब के यहाँ पे जाके हमने धरना प्रदर्शन किया था। ना मुझको याद है, कुछ बोलने में सीक्वेंस के हिसाब से बोलनी पड़ती है, बाकी तो हम बोल देंगे आपको। हाँ हाँ नहीं, पहली बात तो अतिक्रमण शुरू ही क्यों हुआ? क्या अतिक्रमण, मेरी बात सुनिए, क्या इसके जिम्मेदार कौन है? अतिक्रमण जो शुरू किया, जो अफसर हैं, जो भी जिन्होंने इसको शुरू किया, क्या उन किसी को नोटिस दिया इन्होंने? क्या उनकी जिम्मेदारी तय थी? क्या लोगों को नोटिस दिया कि आप 7 दिन में अतिक्रमण हटाएं? ये अतिक्रमण है? नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो कानूनी रूप से जो अतिक्रमण है उसको एक कानून तो है ना। नहीं भाई प्रक्रिया तो सब है, प्रक्रिया तो आपको अपनानी पड़ेगी ना। आपको 10 दिन का, 15 दिन का नोटिस तो देना पड़ेगा ना। और हुआ करता था कि जब देखिए अभी हमें कई प्रकार के जो संसाधनों का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है उनसे लड़ना होगा। वोट चोरी ये लोग कर रहे हैं, अब तो सीट चोरी कर रहे हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में किस प्रकार से राज्यसभा की एक सीट इन लोगों ने चुराई है। यानी हमारे कैंडिडेट पे कोई एफआईआर ही नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं है किसी भी थाने के अंदर, और इसके बावजूद इन्हीं का व्यक्ति एक एप्लीकेशन लगाता है, इन पे मुकदमा है और उस बेस पे हमारी जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। चुनाव आयोग में जाते हैं, आज तक जवाब नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चुनाव प्रक्रिया, हम इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करें। कहाँ जाएं? हम बंगाल में ईवीएम जलाती है, तो कई लड़ाइयां लड़ रहे हैं। इतनी सत्ता परिवर्तन तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि लोग याद रखें, तो समय आने पर बता दिया जाएगा। भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी आला कमान जो भी निर्देश देगा उसके आधार पर काम करेगा। भंवर साहब हमारे नेता हैं और मैंने बता दिया, आला कमान जो कहेगा वो करेंगे।